बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज एक बार फिर से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो हल्फ उठा लिया और इस हल्फ में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान की अवाम की कोई यहाँ पर ताकत नहीं है, कोई इनकी औकात बाकी नहीं है कि 22 करोड़ अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। अपने मुल्क में किसको वज़ीर आज़म बनाना है, किसको इक़्तिदार देना है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जनाब हमारे वोटों से उसकी कोई ताकत नहीं है। आज एक चीज जो है वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है और ये मुल्क जो है वो शरीफों का है, ये मुल्क जरदारियों का है, ये मुल्क जो है वो माफियाज का है। पाकिस्तान की अवाम को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब जो है उनकी कुछ अहम तरीन आज मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकातों ने जो रेड लाइन खींचती है, जो बात हो रही थी कि खान बामुकाबला आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब की किस किसके साथ मुलाकातें हुई, इन मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं वो आपके सामने रखनी है। और एक तस्वीर ने जो आज हलचल मचा दी है, जो आज आग लगा दी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। वो मुलाकातें बहुत अहम है क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस में आज पूरा दिन जो है वो एक्टिविटीज होती रही हैं और फिर दूसरी जानिब GHQ की जानिब से भी आज मियाँ शहबाज शरीफ को एक सलामी दी गई है। वो सलामी जो है वो गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं है, बल्कि एक और सलामी दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है उनके गिर्द घेरा मजीद तंग किया गया है और एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो भी आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम का नहीं है, ये मुल्क सरदारियों का है, ये मुल्क शरीफों का है। और 8 बार वजारत आला पंजाब की जो है वो शरीफ खानदान के पास की, 3 बार दोनों भाई वज़ीर आला बने। एक बार हमदा शहबाज बना, एक बार अब फिर मरियम नवाज बन चुकी हैं। इनके बाप का मुल्क है, जो चाहें ये कर लेंगे कि जो इन्होंने अपने खानदान के गिर्द जो है वो वजारत आला रखी, अपने खानदान के गिर्द वजारत उस्मा रखी। कोई दूसरा शख्स इनकी पार्टी में कोई जुर्रत नहीं रखता। सारे के सारे गुलाम ज़हनियत के मालिक कि वो मरियम नवाज के पीछे खड़े हो गए। चौधरी निसार, शाहिद खान अब्बासी ये मरियम नवाज के पीछे खड़े होने से इन्होंने इनकार कर दिया था और यही वजह थी कि ये लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम जमात छोड़कर आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। मिफ्ता इस्माइल हो या फिर कोई और हो, उन्होंने जनाब मरियम नवाज की बैत करने से इनकार कर दिया था। और 5 बार वजारत उस्मा आज शरीफ खानदान को सौंप दी गई है। 2 बार जो है वजारत उस्मा शहबाज शरीफ साहब को मिली है, आज दूसरी बार मिली और 3 बार इनके बड़े भाई को मिल चुकी है। यानी कि इस पूरे खानदान ने पाकिस्तान के ऊपर काबिज ये हो गए हैं। ये शरीफ माफिया जो पाकिस्तान से माल बनाता है, बाहर लेके चला जाता है, ये पाकिस्तान के दुश्मन, जरदारी माफिया, ये पाकिस्तान का दुश्मन कि इन्होंने पाकिस्तान में जो लूट मार करप्शन का बाजार गर्म कर दिया है। और फिर पहले महारानी जो है उनको खुश करने के लिए एंकर इमरान खान रियाज जो है उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो उनके खिलाफ बोलते थे, क्योंकि उनको एक्सपोज करते थे, वो जनाब उन पर तनकीद करते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फॉइज साहब पर यहाँ पर तनकीद होगी, असद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि इनकी तौहीन है, हम इनके ऊपर बात कर लेंगे। बात यहां तक आप पहुंची है, इनके बाप का मुल्क नहीं है कि जो चीफ जस्टिस का फैसला आएगा हम मान लेंगे, मरियम नवाज जो कहेंगे हम उसको मान लेंगे, या ऊपर से कोई ऑर्डर आएंगे हम उसको मान लेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और अब की बार नौजवानों ने जो फैसला दिया है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। वो कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा खाम तेरा नाम रहेगा। तो यही सूरत हाल है कि नौजवानों ने जो फैसला कर दिया, आप चाहे उसको तब्दील कर लें। आप जाली फॉर्म 47 ले आए, आपने फॉर्म 45 वाले जो है उनको असेंबली से बाहर निकाला, फॉर्म 47 जो जाली तरीके से बनाएंगे उनको असेंबली में ले आए। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक होंगे, आपको आने वाले वक्त में इसका अंदाजा होगा कि IMF आपसे तरफ जो है डील करने को तैयार नहीं है। दुनिया के तमाम तर बड़े जरीदे यही बात लिख रहे हैं कि ये जो रजीम आई है, ये जाली मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान में एक हुकूमत मुसल्लत की गई है। और यही अमेरिकी कांग्रेस के रुकन जो बाइडन को खत लिख रहे हैं कि इस हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक पाकिस्तान में धांधली की साफ और शफाफ तहकीकात ना हो जाए। यानी कि इस कदर उस हुकूमत का गंद जो है वो कौन उठाने को तैयार है। लेकिन जनाब आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीबन हल बर्दारी उनकी हो गई। सदर पाकिस्तान वहां पर मौजूद थे, चले अच्छा जेस्चर था, मौजूद होना चाहिए था। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब वहां पर मौजूद थे, उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब के साथ और फिर उन्होंने वहां से हल्फ लिया। फिर उनको वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, फिर वो उनकी एंट्री होगी वज़ीर आज़म हाउस पे। अब जनाब खबर यह है कि GHQ की जानिब से जो एक सलामी दी गई है शहबाज शरीफ साहब को, वो क्या है? मरियम नवाज को पहली सलामी दी गई थी कि एंकर इमरान खान रियाज साहब उनको गिरफ्तार किया गया था। आज जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस शिस्तें हैं
वो ना देने का फैसला कर लिया है, उस पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फैसला सामने आ चुका है, वो आपके सामने मैं पढ़कर सुना भी देता हूं कि इस पर जनाब 22 सफ़ात और मुस्लिम महफूज फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया। फैसले में इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। यानी कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर एक जमात को जो उसका हक मिलता है इनके मुताबिक उसको उस जमात का हक उसको सलब किया गया और ये नशिस्तें जो है बाकी तमाम जमातों को बांट दी गई और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी अक्सरियत जो है उसको कम करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो इनके पास नंबर गेम है वो पूरे ना हो सके, बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मामला ना जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पकड़ कर रखा जा सके और उनको ऐवान के अंदर हिलने ना दिया जाए। इस वजह से ये मखसूस नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। और फिर दूसरी जानिब ये सेहरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी पाई ईसा साहब की जानिब जाता है कि हर इदारा गैर आईनी बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले इलेक्शन नहीं करवाए, फिर मखसूस नशिस्तें बल्ले का निशान वापस ले लिया, चीफ जस्टिस के पास गया, उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी पाई ईसा साहब ने इस मुल्क में जो आइन को पैरों तले रौंद दिया है, जो खुद आइन के रखवाले थे वो आज आइन को रोंद रहे हैं, पैरों तले रोंद रहे हैं। आज उन्हीं के मरहून मन्नत ये फैसला है और फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच में से 4 रुकनी बेंच ने फैसले की हिमायत की, जबकि एक मेंबर ने इख्तलाफ किया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पार्टी फहरिस्त की नाकामी पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है, यानी कि इनको एक पार्लिमानी जमात मानने से इनकार कर दिया गया। सवाल ये बनता है कि उसके बाद ये नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिलेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और क्या ये जब ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात मानने से इनकार कर दिया गया है, तो इट मीन्स कि वो आज़ाद हैसियत से असम्बली के ऊपर बैठे हुए हैं। बात जो है वो यहां तक जा पहुंची है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत जो है वो ये फैसला सुनाया है कि लिहाजा अब ये तमाम तर जो नशिस्तें हैं वो दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब जो है उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा है इस फैसले में, वो आपके सामने रख भी देता हूं कि बाबर हसन भरवाना जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन पंजाब के, उन्होंने कहा कि चारों मेंबरान के फैसले से इत्तफाक करता हूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती, लेकिन ये मखसूस नशिस्तें जो हैं बाकी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो फैसला सुनाया, पांचवें ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। उसने कहा आप चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें ना दें, लेकिन ये नशिस्तें बाकियों को भी तस्लीम ना करें। लेकिन अब बाकियों को ये नशिस्तें जो हैं वो जनाब तस्लीम हो जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर साहब ने आज सेनेट में ज़ियारा ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 नशिस्तें जिगर जमातों को देकर ये गैर आईनी फैसला उठाया, ये गैर आईनी कदम उठाया है। सेनेट से मुतालबा करता हूं कि पूरा इलेक्शन कमीशन को मुस्तफी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी कि गद्दारी के मुर्तकिब है। आइन तोड़ा, इससे पहले चीफ जस्टिस ने काम कर दिया, अब जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को से मिल गई है। उनको पता है हमारा चीफ जस्टिस ऊपर बैठा हुआ है, इशारे होने हैं, एक कॉल चलनी है जनाब ऐसी की तैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी कि पाकिस्तान की आवाम की ये ताकत है, आपकी ये औकात है, मुंह पर जूता मारे आज हमारे इन्होंने। जो सूरत हाल जो है वो आज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो खैर जनाब अब मामला ये है कि आज चूंकि ओट टेकिंग सेरेमनी थी प्राइम मिनिस्टर की शहबाज शरीफ साहब की, चलें एक वज़ीर आज़म का हम एहतराम करते हैं, चलें नाम का वज़ीर आज़म तो है ना, चाहे कोई और हो ना हो, लेकिन हम एक वज़ीर आज़म का यहाँ पर एहतराम जरूर करते हैं। इमरान खान साहब का मुकाबला जनाब सिंध साहब, बात हो रही थी कि अब ये स्टेट की लड़ाई है, स्टेट की लड़ाई खान साहब के साथ है, खबरें जो है वो चल रही थी। अब कहा गया कि इमरान खान साहब को निशाने इबरत बनाने का फैसला हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, खान साहब जो है अभी तक खुड़े लहर नहीं लग रहे हैं, लेकिन खान साहब आंखों में आंखें डालकर बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी बात हो रही है। पाकिस्तान टेलीविजन PTV न्यूज़ जो है, जब खान की पीछे तस्वीर चलती है या फिर जो है वो खान का कहीं पर नाम लिया जाता है कौमी असम्बली में, या फिर खान के बैनर वहां पर लगाए जाते हैं कौमी असम्बली में, PTV न्यूज़ अपनी नशरियात को बंद कर देता है। असद कैसे तकरीर करते हैं, PTV न्यूज़ अपनी नशरियात को बंद कर देता है। चाहे उमर अयूब साहब हो, चाहे फिर महमूद खान अचकज़ई साहब हो, उनकी तकारीर के दौरान भी पाकिस्तान टेलीविजन ने, सरकारी TV ने अपनी नशरियात को बंद कर दिया। यहां तक जो है मामला क्या है। तो आज जनाब मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब जो हैं, उनकी मुलाकात मरियम नवाज साहब के साहिबा के साथ मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। अब इस मुलाकात में जो तस्वीर आई हैं, जो वीडियोज आई हैं, उन्होंने हलचल मचा कर रख दी और बड़ा वाज़ेह पैगाम आज खान साहब को गया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें, फिर आपको बताना है कि पैगाम क्या पहुंचाया गया आज बेसिकली खान साहब को। देखें जनाब, ये बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो खड़े हैं।
बड़ी मुस्कुराहट है चेहरे पर, जरदारी साहब बड़े खुश हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब बड़े खुश हो रहे हैं। अब ये तस्वीर आपने देख ली है, अब अगली और एक और तस्वीर आप देख लें। ये तस्वीर देखने के बाद अब ये वीडियो चल रही है, मरियम नवाज जो है वो झुक कर मिल रही हैं साहिर शमशाद मिर्जा साहब और जनाब जनरल आसिफ अली साहब को। अब इस मुलाकात में मुस्कुराहट भी है, इज्जत भी है, सब कुछ आपने देख लिया। आज बेसिकली इनकी मुलाकातें थी वहां पर, और इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब जो है वो कहां पर स्टैंड करें। पूरी ताकत यानी कि हाथ खोल दिए गए, पीडीएम को पूरी ताकत दी गई है कि आप यहां पर रिफॉर्म्स करें, आप इकोनॉमिक सर्वे रिफॉर्म्स करें, आप मुल्क में महंगाई लाएं, आप जो मर्जी करें, एक आपके हाथ खोले गए हैं, वह आपने इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाना है, हम आपके साथ खड़े हुए। एक आज ये ऐलान किया गया है कि जो सिविल गवर्नमेंट है और मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक पेज पर पाई जा रही है। ये ऐलान आज किया गया है कि जो हुकूमत बनाई गई है ये मर्जी के मुताबिक बनाई गई है, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी और ये मामला। अब खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि अब जब तक जनाब ये जो है वो एस्टैब्लिशमेंट रहेगी, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर रहेंगे, या अगर जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट बनी गला में किया जाएगा, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। और जब तक जो है वो यही एस्टैब्लिशमेंट रहेगी, इमरान खान साहब जो है उनको रंदा फेरा जाएगा और उनके लिए कोई बख्शिश जो है वो नहीं पाई जा रही, कोई उनके लिए जो है वो हाथ होला नहीं रखा जाएगा। ये आज मैसेज पहुंचा दिया गया है कि ये इस असेंबली को सपोर्ट भी किया जाएगा, ये फैसले जो है उनको ऑन बोर्ड भी लिया जाएगा, और जो कुछ मामला भी होगा ये एक पेज पर होंगे। इससे पहले जो गवर्नमेंट चलाएगी पीडीएम की जानिब से शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ, इनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बेहतर थे, जो रिलेशनशिप से वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं वज़ीर-ए-आज़म के, क्योंकि ये पहले भी शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ काम कर चुके हैं, 2 साल उन्होंने काम किया है, तो ये एक बेहतर रिलेशनशिप था, तो ये ही मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार होंगे। इनके साथ काम करने में बेहतरी भी है। और फिर दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बेहतर इस वजह से नहीं था कि वो आएंगे फिर शाम की तरह ढस के चले जाएं, वो पहले भी ये काम कर चुके हैं, जिसको ये अपॉइंट करते थे आर्मी चीफ, ये उन्हीं की पीठ पर चूल्हा खोल देते थे, तो इस वजह से ट्रस्ट डेफिसिट था। और ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ साहब ना तो उनको 2 तिहाई दी गई, ना उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने दिया गया, लेकिन उसके बदले में उनकी बेटी को वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा दिया गया, और शहबाज शरीफ साहब जो है ऊपर लग गए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लग गए। पीपल्स पार्टी जो है उनके लिए यशियां, उनके लिए जनाब दूध की नहरें बह रही हैं, वो अपनी मर्जी की वजारत ले रहे हैं, वो अपनी मर्जी से सदर बन रहे हैं, चेयरमैन सेनेट बन रहे हैं, जो दिल उनका करता है वो बन रहे हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास, सिंध की हुकूमत उनके पास, यानी कि पूरे पाकिस्तान पर शरीफ माफिया और जरदारी माफिया जो है वो काबिज हो चुका है। तो ये डिटेल था जो मैंने आपके सामने रखती है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।